है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली और बाइबल कहती है कि वो इजराइल हारने लगा। क्यों इजराइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इजराइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया। परमेश्वर इस बात से गुस्सा था इजराइल के ऊपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम है, लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम नहीं है अभी तक। और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर सकता है, वो हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है, वो हमारे ऊपर सफल कैसे हो सकता है। जब मैं छुटकारे की आपसे बात करता हूं तो ये बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये 50-50 की गेम है, जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के, यीशु मसीह के सहकर्मी हो। तुम्हें नौकर नहीं बोला गया, उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीजों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूं, अपने फाइनेंस का चाहता हूं, अपनी जिंदगी का चाहता हूं, मेरी जिंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि तू कब समझेगा कि मैंने तुझे दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं, आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता, एक छुटकारा जो मां मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी, एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है, एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का, अपनी बीमारियों से मांग रही, एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का, अपनी फैमिली का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन।